इंडियन बंकर, पाकिस्तान का गांव, पाकिस्तान की मस्जिद, ये सामने वाला पहाड़ पाकिस्तान का है। पाकिस्तान की वहाँ पे ऊपर पोस्ट भी नज़र आ रही है और इधर इंडियन फ्लैग भी लगा हुआ है। सुरू नदी के किनारे पर स्थित कारगिल लद्दाख यूनियन टेरिटरी का ले सिटी के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसके आसपास देखने के लिए बहुत से दर्शनीय स्थल हैं। द्रास की तरह कारगिल शहर भी एक मुस्लिम डोमिनेटेड टाउन है, जहां पर रहने के लिए हमें आसानी से होटल मिल जाते हैं। 100 रुपये दर्जन के लिए यहाँ पे। श्रीनगर लेह हाईवे पर स्थित कारगिल शहर श्रीनगर शहर से तकरीबन 204 किलोमीटर और लेह शहर से तकरीबन 234 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रीनगर और लेह के बीच की तकरीबन 438 किलोमीटर की दूरी को गाड़ी से एक दिन में कवर करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए हमें रास्ते में कारगिल शहर या फिर लम्यारू में रुकना पड़ता है। इससे एक तो रास्ते में सफ़र की थकान कम होती है, वहीं आसपास के दर्शनीय स्थल देखने का भी मौका मिलता है, और उससे भी बड़ी बात हायर एल्टीट्यूड और लोअर ऑक्सीजन लेवल के लिए हमारी बॉडी को अडेप्ट करने में सहायता मिलती है। श्रीनगर लेह हाईवे पर स्थित कारगिल वार म्यूजियम में कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद हमने शाम के तकरीबन 7:30 बजे कारगिल शहर की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर दी, जो यहां से तकरीबन 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रात से कारगिल जाते हुए अंधेरा हो चुका है, बस रात होने वाली है और रोड कंडीशन बहुत ही अच्छी है, रश भी ज़्यादा नहीं मिल रहा है बहुत ही, और आसपास व्यू भी बहुत अच्छा है। कारगिल शहर में एंटर करने से पहले हमने 50 रुपये की एंट्री फीस दी। तो सुबह के तकरीबन 7 बज चुके हैं, मैं तो नहा धो के तैयार हो चुका हूँ। तो देखिए बाकी भी उठ रहे हैं। ये देखिए, गुड मॉर्निंग शिवम, कैसे रही रात? अच्छी रही। हम तकरीबन 8:45 बजे कारगिल पहुँच गए थे। कारगिल के आउटर में ही 2 पेट्रोल पंप है, वहाँ से हमने पेट्रोल डलवाया। फिर थोड़ा सा ही हम आगे आए थे कारगिल टाउन के अंदर, तो हमें शुरू में ये होटल मिल गया। काफ़ी डिसेंट रेट पे हमें ये होटल मिला है और ठीक है, बहुत अच्छा, हमारी रात बहुत ही अच्छी निकली है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मौसम इतना अच्छा है कि अगर मैं आपको ये छत भी दिखाऊं तो छत पे यहाँ पे फ़ैन तक भी मौजूद नहीं है। तो रात को भी हमें सोने के लिए जो है कंबल और ये रजाई वगैरह लेनी पड़ी है, और बहुत ही अच्छी नींद आई थी। अब हम लोग तैयार होके कारगिल से लेह की तरफ जाएंगे। वाइट कलर की ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसी होटल में हम रात को रुके थे सुबह के तकरीबन 7:30 बजे के पास, जहां यहाँ के लोकल बच्चे स्कूल जाने के लिए अपनी बस का इंतज़ार कर रहे थे। वहीं हम ले जाने के लिए अपनी गाड़ियों में सामान रख रहे थे। इस दौरान हमें इसी होटल में रुके 2 तमिल युवक मिले, जो अपनी बाइक पर कन्याकुमारी से कश्मीर की भारत यात्रा पर निकले हुए थे। कौन सी जगह से? कन्याकुमारी। अच्छा, आप कन्याकुमारी से लद्दाख तक जाएंगे। कन्याकुमारी से आप लद्दाख तक जाएंगे, वो भी बाइक पे। अमेजिंग। आपको कितने दिन लगे यहाँ तक आने में? ये 12 दिन हो रहा है। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा था। अभी मैं पहले बार ऐसा घूम रहा था, मुझे बहुत डिफरेंट फील लग रहा है। एक जैसे हमारा लोकेशन तरह नहीं है, ऐसे बाढ़ है, डायरेक्ट है, सब कुछ डिफरेंट, इज़ वेरी गुड। आपको पूरा इंडिया कैसा लगा? जैसे आपने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ही देख लिया है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं एक्चुअली मुंबई तक बहुत बार आया हुआ, लेकिन पहले बार ये कश्मीर आया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, फिर भी आऊँगा।
सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक देख? नहीं, मुझे ऐसा नहीं है, सब एक जगह के लिए कुछ डिफरेंट स्पेशल होता है ना, हर चीज़ अच्छा लग रहा है। अच्छा, पूरा वी हैव टू फील इट। पूरा इंडिया ही अच्छा है। बिल्कुल। ठीक है, आपका नाम क्या है? बाला। बाला। अरुण क्या? हाँ जी, आपका नाम? अरुण 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 कुमार। अरुण कुमार, ठीक है। आप अपने तमिल में कुछ कहना चाहेंगे? तमिल वणक्कम मक्कले। वनक्कम मक्कले, इसका क्या मतलब है? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हम कारगिल से ले जाने के लिए तैयारी कर ही रहे थे कि हमारे होटल अटेंडेंट विलायत अली ने हमें यहाँ से 6 किलोमीटर दूर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मौजूद लाइन ऑफ कंट्रोल देखने के लिए मोटिवेट किया। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए तब मुस्लिम बहुल जम्मू कश्मीर रियासत के महाराजा हरि सिंह ना तो भारत के साथ जुड़े ना पाकिस्तान के साथ। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान सैनिकों ने पाकिस्तान के कबायली लोगों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर रियासत पर हमला कर उस पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पर संधि कर जम्मू कश्मीर रियासत का भारत में विलय कर दिया। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर रियासत को लेकर लड़ाई शुरू हो गई, जो 31 दिसंबर 1948 तक सीज़ फायर होने तक चलती रही। उसके बाद जम्मू कश्मीर रियासत का मामला यूनाइटेड नेशन में पहुंच गया। सीज़ फायर डिक्लेयर हो जाने के बाद जम्मू कश्मीर रियासत में भारत और पाकिस्तान की फ़ौजें जिस जगह पर एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी, उसके बीच के इलाके को सीज़ फायर लाइन कहा जाने लगा, जिसे 1972 के शिमला समझौते के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाने लगा। कारगिल से एलओसी की तरफ जा रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। निहार आपको बेटे? अच्छा लग रहा है। शिवम आपको? अच्छा, और बच्चों की माँ को? आप भी अपनी फीलिंग बताओ, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। रोड कैसा लग रहा है? डेंजरस। डेंजरस लग रहा है? क्यों लग रहा है? जैसे नहीं, क्या बात क्या है रोड में, ऐसी क्या बात है बताओ? साथ में बिल्कुल खाई है ओके। और नैरो है, नैरो है, एक गाड़ी निकलने की जगह है। इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हुंडरमान विलेज आया, जहां पर हुंडरमान हेरिटेज म्यूजियम बना हुआ है। हुंडरमान विलेज असल में पाकिस्तान का एक गांव था, जो 1971 की लड़ाई के बाद भारत के कब्जे में आ गया और अब ये वीरान हो चुका है। नहीं, नीचे नहीं, यहीं से आप लोग नीचे से हो गए? हाँ, वो बंद है म्यूजियम। अच्छा जी। पंजाब में कहाँ से हो? जलंधर। अच्छा, कौन सा म्यूजियम है? हरियाणा से हम। अच्छा, हरियाणा से, ठीक है जी। वो अच्छा, वाला यही म्यूजियम है। कौन सा? वो वाला वो चद्दर लगी हुई है। क्या लगी? चद्दर लगी हुई है ना ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, चद्दर, वो म्यूजियम है। हाँ, वो बंद आज। बंद लग तो खुल रहा है। नहीं है, नहीं वही वहाँ पे। इस गांव में रहता कोई? उसका दरवाजा इन कच्चे मकानों से है। ये पाकिस्तान का गाँव था पहले। अच्छा, ये पहले पाकिस्तान का था। सन 71 की जो लड़ाई है ना ऊपर। अच्छा जी। पूछा था हमने, वो सन 71 की लड़ाई में अपन जो कब्जा मिली नहीं। अच्छा जी। सारी पहाड़ी ये कब्जा मिली थी अपन। अच्छा जी। हम भारत ने, इसकी पीछे जो है वो पाकिस्तान है, ये अपन इंडिया। सारी सभी जो पोस्ट दिख रही चलो, सभी इंडियन है। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब तभी ये गांव खाली है। हाँ, ये ठंडर हो गया ये। यहाँ से जो लोग जिसकी मेरे इंडिया में रिश्तेदारी थी वो इंडिया में चले गए, जिसके पास के गांव में रिश्तेदारी थी वो यहाँ से पाकिस्तान में चले वो गए। पाकिस्तान में चले गए, ठीक है। ये यहाँ से इनके जो पूर्वज थे जिसके, वो यही पास के गाँव में रहते हैं। अच्छा, इधर ही है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में रहते हैं। वो पत्थर का घर सा बना हुआ दिख रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पत्थर के घर बने हुए हैं। अच्छा, वो बंकर है। ये अलग थोड़ी थोड़ी दूर पे हैं ये बंकर, बहुत सारे। वाह जी वाह। पूरी पहाड़ी पे है। वो लास्ट अपना फौजियों का लास्ट ऊपर चोटी पे ना। हाँ जी, वो नजर आ गया मुझे, तारों के ऊपर जो है। और जो ट्रांसफार्मर है ना, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ से देखा था आपने लास्ट गाँव है इंडिया का जो? नहीं, वो नहीं देखा। वहाँ पे सिर्फ 150 से 200 लोगों की पॉपुलेशन है। कौन सा गांव है? इधर लास्ट गाँव है। नहीं अपना। अच्छा जी। इंडिया का लास्ट गाँव है। इंडिया का लास्ट गांव। वो आज ये फौजी सिर्फ उसी गांव के बंदों को वहाँ जाने देते हैं, किसी को जाने देते। और कोई नहीं, और किसी को उधर से दिखता है, मतलब हट के थोड़ा। ठीक है जी। उससे ट्रांसफार्मर से नीचे उतर के दिखाई देता है। ठीक। असल में दूरबीन से एलओसी दिखाने वाली जगह हुंडरमान विलेज से पहले ही आती है, जिसका हमें पता नहीं चल पाया। कारगिल में अपने होटल से तकरीबन आधा घंटा चलने के बाद इसी रोड पर हम इंडियन आर्मी की चेक पोस्ट पर पहुंच गए, जहां से आगे
आर्मी वालों ने हमें जाने से रोक दिया। इससे आगे इंडिया का लास्ट गांव है जहां तक सिर्फ गांव वालों को ही आने जाने दिया जाता है। देख लो इन्हों की किस्मत, पंजाब का माल जो लद्दाख के लोग खा रहे हैं। अलावलपुर की मशहूर बर्फी, वाह भी वाह। जिंदगी निकल जाती है इस सोच में, ये पाना है वो पाना है, चाहत सिमट जाती है इस सोच से, आखिर साथ जाना क्या है। इसी रास्ते से वापस लौटते हुए आखिरकार हमने अपनी मंजिल को पा ही लिया। यहाँ पर 2 दूरबीन लगी हुई है और एक अटेंडेंट है जो दूरबीन को सेट कर हमें LOC पर मौजूद अलग अलग 5 लोकेशंस दिखाता है। एक सामने दरगाह है। अच्छा जी, दरगाह कितने है? पाकिस्तान दी अच्छा उत्थे जी। चौंकी भी हैगी है। हाँ जी। फिर एक अपने इंडियन ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਚੌਂਕੀ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਣੀ। अच्छा जी। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜ ਦਿਖਾਣਾ। हाँ जी। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫਲੈਗ ਦਿਖਾਣਾ। एक इंडियन फ्लैग दिखाना है। तो कितने पैसे हैं? 50 रुपए पर पर्सन। 50 रुपये पर पर्सन। देखने वाली चीज़ है। चलो फिर असी भी देख लीजिए। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ। ओके जी। टिकट कितों लेनी है? अच्छा, अंदरों पर्ची मिलेगी। ओके जी, अंदरों ले लो टिकट। फिर 5 जाने ले ली। दरगाह, पाकिस्तान एरिया में बनी हुई दरगाह। अब यह पाकिस्तान का बंकर है। क्या नाम है? इंडियन विलेज है यहाँ से। अच्छा, बंकर है। कारगिल की पहाड़ियों से नीचे नदी बहती हुई, सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं वो पाकिस्तान के पहाड़ हैं। और अगर हम ध्यान से देखें तो सामने एक गांव दिखाई दे रहा है पाकिस्तान का, जो अब खाली हो चुका है। उसके ऊपर एक मस्जिद बनी हुई है और उसके पास ही, उस पाकिस्तानी गांव के पास ही हमारे इंडिया की चेक पोस्ट बनी हुई है। और अगर हम उन पहाड़ों पे ऊपर की तरफ देखें तो हमें पाकिस्तान के बंकर भी दिखाई देते हैं। और अगर हम उस टॉप पे देखें तो हमें इंडिया का बंकर दिखाई दे रहा है और इंडियन फ्लैग भी लहराता हुआ नज़र आता है। इस तरफ सारा हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। ये देखिए भारत का झंडा लहरा रहा है। ऊपर टेलीस्कोप से लोग इन सभी पोस्ट को देखते हैं। आजा आजा चंद शमियाने के तले, आजा सारी बारे नीले आसमान के तले। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। आजा आजा चंद शमियाने के तले, आजा सारी बारे नीले आसमान के तले। जय हो जय हो